ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। सबसे पहले मेरे सामने विराजमान अपनी छोटी छोटी आंखों में इस खंड खंड भारत को अखंड भारत के रूप में देखने का सपना संजोए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के साथ समस्त भारतवासियों को मैं इस भारत के महान पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। एक प्रश्न जो अक्सर मेरे दिमाग में उठता है जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है, मुझे पता नहीं आप लोगों के दिमाग में उठता है या नहीं उठता, कि आखिर ये दिन हम मनाते क्यों हैं। इसका एक सीधा सा जवाब यही दिया जाता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ये तो इसका सिर्फ एक पहलू है, वास्तव में इसका उद्देश्य कुछ और है कि वो कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से हमें गुलाम होना पड़ा। उस इतिहास की पुनरावृत्ति आगे आने वाले समय में ना हो। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गलतियां हमने पीछे की हैं, उन गलतियों को हम आगे ना दोहराएं। इसके साथ साथ हम उन तमाम देशभक्तों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश को आजाद कराने के लिए, उनको याद करें, उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक बात और, हम बात करते हैं देशभक्ति की। वास्तव में ये देशभक्ति है क्या? हमें लगता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को फेसबुक, व्हाट्सएप पर तिरंगे की डीपी लगा ली, अपने हाथों में तिरंगा ले लिया, 52 सेकंड के लिए राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए और हमने अपनी देशभक्ति की इतिश्री कर ली। नहीं, ये देशभक्ति नहीं है। सच्चे और वास्तविक अर्थों में देशभक्ति वही है जो काम हम कर रहे हैं, बस उस काम को हम ईमानदारी के साथ करते रहें। आज के दौर की देशभक्ति हमें खून बहाने के लिए नहीं कहती, आज के दौर की देशभक्ति हमें फांसी पे चढ़ जाने के लिए नहीं कहती। आज के दौर की देशभक्ति कहती है तो सिर्फ इतना कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अगर आप ईमानदारी से शिक्षा का अध्ययन करवाते हैं तो यकीनन आप एक सच्चे देशभक्त हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, ईमानदारी से अगर आप विद्या का अध्ययन करते हैं तो यकीनन आप देशभक्त हैं। फिर आपको किसी सर्टिफिकेट की, किसी फेसबुक, व्हाट्सएप पे डीपी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर देश का आयकर दाता ईमानदारी से अपने टैक्स को देता है तो यकीनन वो देशभक्त है। अगर देश का राजनेता ईमानदारी से राजनीति करता है तो यकीनन वो देशभक्त है। तो सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अगर करते हैं तो यकीनन हम देशभक्त हैं और हमारे लिए हर दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी है। 9 अप्रैल को आया हूँ, अभी 3-4 महीने हुए हैं। कुछ एक बातें मुझे गांव वालों के साथ करनी है और आज बड़ी खुशी हो रही है इतनी बड़ी संख्या में गांव वालों को सामने देख करके। सबसे पहली बात तो मुझे यही करनी है
कि इस विद्यालय की एक बड़ी मोटी समस्या है जो कि है नामांकन की। इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा गांव होने के बावजूद अगर नामांकन 150 से नीचे है तो ये एक विचारणीय बिंदु है। यहाँ मैं आपको ये अवगत करवा दूं कि अगर इस विद्यालय में कहीं कोई कमी है किसी भी प्रकार की, किसी शैक्षणिक की या फिर किसी भौतिक सुख सुविधा की, तो ये विद्यालय और इस विद्यालय का मंच आपके लिए सदा खुला है। आप आइए, हमें हमारी समस्याओं से अवगत करवाइए। मैं संस्था प्रधान होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन समस्याओं का तत्काल अतिशीघ्र समाधान करेंगे, लेकिन नामांकन के लिए हमें आपके सहयोग की भरपूर जरूरत है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आप इस तरफ जरूर देखेंगे। इसके साथ साथ इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वास्तव में बड़े शानदार हैं। आप सबको ईमानदारी के साथ अध्ययन करते हैं, बल्कि आप अपने गुरुजनों का भी उतना ही आदर करते हैं। तो आप एक बार मेरे लिए, अपने खुद के लिए तालियां बजाइए। इसके साथ साथ तीसरा पहलू जो कि इस विद्यालय के शिक्षक हैं, सच में अद्भुत हैं, बेहतरीन हैं और लाजवाब हैं। ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि आप जानते हैं कि ये एक पीओ विद्यालय है। मेरे ऊपर इस विद्यालय के साथ साथ 8 और विद्यालयों की जिम्मेदारियां भी हैं। इस विद्यालय में कोई बाबू का पद नहीं है, इस विद्यालय में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद नहीं है, और पीओ होने के नाते बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं धन्य हूँ ऐसे स्टाफ का जिसकी वजह से मुझे आज तक पिछले 4 महीनों में ये नहीं लगा कि मेरे पास गैर शैक्षणिक स्टाफ बाबू की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद। जैसा कि कहते हैं, मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर बता दे। इसका उदाहरण हमने थोड़ी देर पहले देखा। पिछले शैक्षणिक सत्र के अंदर मनोज जी द्वारा वास्तव में बेहतरीन, लाजवाब और अद्भुत कार्य करवाया गया। तो पुनः मनोज जी, आप बधाई के पात्र हो। आपको बहुत धन्यवाद। इनके साथ साथ एक शख्स और है, लेकिन मैं करूंगा, वो अपना काम इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी खामोशी के साथ करते हैं और उसकी चर्चा भी नहीं करते। वो कोई और नहीं बल्कि इस विद्यालय के मेरे आने से पहले जो प्रधानाचार्य थे बाबूलाल जी। वास्तव में आपका काम सराहनीय है, अद्भुत है, बेहतरीन है, लाजवाब है। आप खामोशी के साथ अपने हर उस काम को करते जाते हैं जो काम जरूरी है। इसमें आप ये नहीं देखते कि ये काम मेरे लायक है भी या नहीं है। इनके साथ साथ मैं भीम जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि इस विद्यालय में बाबू नहीं है, लेकिन आपने, रमेश जी ने और राजेंद्र जी ने मुझे इस चीज की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके साथ धन्यवाद रतन जी का। आप बच्चों को शानदार तरीके से पढ़ाते तो हैं ही, इसके साथ साथ पोषाहार और इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं वो भी आपके द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से किए जाते हैं। धन्यवाद मेरे बाकी तमाम स्टाफ का। आपका कार्य वास्तव में अद्भुत है, लाजवाब है और बेहतरीन है। चाहे मैं बात सोहन जी की करूं, मगाराम जी की करूं, मुकेश जी की करूं, बाकी हम 3 तो अभी नए हैं, दिव्या जी, सुमित्रा जी और मैं, तो हम नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया है।
वक्त बताएगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मेरा मानना है कि किसी भी कार्य का अर्थ और उसकी इति ये तय करता है कि आपको किस रूप में याद किया जाएगा, कि आपने किसी कार्य को किस रूप में आरंभ किया था और जब आपने उस कार्य को छोड़ा उस समय वह कार्य कहाँ पर था। इस दौरान आपने जो कार्य किए हैं उन कार्यों की वजह से आपको याद किया जाएगा। तो ये भविष्य के ज्ञान में है कि हम तीनों यहाँ किस रूप में जाने जाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम फाउंडेशन के जो बाकी सदस्य हैं, आपका कार्य भी सराहनीय है, लाजवाब है, अद्भुत है। विश्वास है कि अति शीघ्र इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज जो अभी हम देख रहे हैं, टिन शेड बन रहा है। अभी छत की रिपेयरिंग होने में टाइम लगने वाला है। पहले तो उसकी स्वीकृति लेकर के आओ, स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य को 3 से 4 महीने का समय लगेगा। ये गर्मी का सीजन चला जाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि वो टिन शेड का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पे है, बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। तो जैसे ही वो टिन शेड का कार्य पूरा हो तो उसमें अगर पंखे लग जाएं, क्योंकि बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि उन टिन शेड में भी अगर आपकी तरफ से पंखों की घोषणा हो जाती है तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा। और मुझे उम्मीद ये नहीं, अपितु पूरा विश्वास है कि आप मेरी जो मांग है उस मांग की तरफ देखेंगे। अंत में समय की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अभी कार्यक्रम बचा हुआ है। आखिर में मैं मेरे सामने विराजमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों को 2 शब्द कह करके अपनी जगह पे बैठूंगा कि तुम गुजरे हुए वक्त का इतिहास बदल सकते हो। कि देश के ये जो युवा मेरे सामने बैठे हैं वो कर क्या सकते, काम बदल सकते हो। तुम गुजरे हुए वक्त का इतिहास बदल सकते हो, मौत का आखिरी पैगाम बदल सकते हो। अरे तुम अपनी इन बाहों पे भरोसा करके तो देखो, ये तो जमी है, तुम आसमां बदल सकते हो। धन्यवाद।